अस्सलाम वालेकुम। समटाइम्स ऐसा होता है ना, हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई हमें मनाए और हम वापस उसके पास चले जाएं। बट हम जानते हैं कि वो चेंज नहीं होगा। हम ये भी जानते हैं कि वो नहीं बदलेगा और वो हमें दोबारा हर्ट करेगा। बट स्टिल वी वर होपिंग टू गेट बैक अगेन। Why does the heart pull us back to that person who is constantly hurting us and hurting our feelings? Why we do that? Today I will tell you in detail about the trauma bond. Uh, what is a trauma bond? Trauma bond is कि when somebody give you the pain and love together feeling. मतलब कभी वो आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आए और कभी आपको एकदम ही इग्नोर कर दे। कभी वो आपके साथ बदतमीज़ी करे और कभी आपको बहुत प्यार से पेश आए। कांस्टेंट ये सर्कल चलता रहे, ये साइकिल चलती रहे मुसलसल। कभी वो आपसे अच्छे से बात करे और कभी वो आपसे बिल्कुल डिस्टेंस हो जाए, बिल्कुल अच्छे से बात ना करे। होता कुछ यूँ है इसके अंदर कि जब ये सिनेरियो चल रहा होता है, द पेन देन रिवॉर्ड, पेन देन रिवॉर्ड, हमारा जो माइंड है वो पेन को एज अ लेता है कि वी स्टार्ट वेटिंग फॉर द डोपामाइन, वी वेट फॉर द रिवॉर्ड पार्ट, वी गेट एडिक्टेड टू दैट थिंग ना, कि अच्छा अब हमारे साथ ये बुरा हुआ है, अब कुछ अच्छा होगा। एंड आई एम वेटिंग कि कब वो मुझसे अच्छे से बात करें, आई एम वेटिंग कब वो मुझसे प्यार से बात करेगा, क्योंकि अभी उसने अच्छे से बात नहीं करी, अब वो अच्छे से बात करेगा। कोई बात नहीं, आई विल वेट फॉर इट, और मैं इंतज़ार करूँगी। जस्ट लाइक इन माई केस, ही चीटेड ऑन मी एंड स्टिल आई वॉज वेटिंग कि ये मेरे पास आए एंड ही अपोलोजाइज्ड एंड आई विल बी द सेम आई वॉज। But that in my case that he has decided to leave me, so वो ये हुआ नहीं। लेकिन I was totally in the trauma bond. I was waiting for like 2 years for the love I deserve, but he was cheating and later on he left me. So होता ये कि ये ना एक एडिक्शन सा बन जाता है, इसमें ऐसा एक नशा सा हो जाता है बंदे को ना, बंदा अपने आप को चाह के भी रोक नहीं पाता और कहता है कि नहीं ठीक है, वो अच्छे से पेश भी तो आता है। हम ना बुरे को अपने लिए फेमिलियर कर लेते हैं। क्या हुआ अगर उसने बदतमीजी की, क्या हुआ अगर उसने ऐसा कहा, फिर उसने बाद में सही कहा तो, फिर उसने बाद में ठीक सी बात तो की। जस्ट लाइक दैट होता ये कि जब हम, अच्छा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फील होता है, आप इसको इतना जस्टिफाई करते हैं, इतना जस्टिफाई करते हैं कि नो बडी कैन से कि यार वो, एंड जब आपको कोई समझाता है ना तो यू आर लाइक कि ना इसको इसके हाल पे छोड़ दो, इसको समझ नहीं आएगी, वो वाली कहानी हो जाती है। ये बहुत कॉमन है पाकिस्तानी वुमेन्स में, बहुत कॉमन है। होता कुछ यूँ है कि जब हमें हर्ट किया जाता है तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है, सही है, और वो हमारे अंदर ग्लाइड कर रहा होता है कि, और वैसे ही थोड़ी देर के बाद जब कोई भी वो लविंग एक्ट करता है या वो अच्छे से बात भी कर लेता है या कुछ भी छोटा सा भी कुछ करता है, काइंडनेस का जेस्चर दिखाता है, तो हमारा फ़ौरन डोपामाइन रिलीज़ होता है। डोपामाइन इज़ अ हैप्पी हार्मोन विच मेक अस फील गुड अबाउट आवर सेल्व्स। और जब डोपामाइन रिलीज़ होता है फिर हम इंतज़ार करते हैं कि कब दोबारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो और कब हम दोबारा डोपामाइन को फील करें। सो ये साइकिल चलती रहती है। अगर आप बार बार किसी आदमी से हर्ट हो रहे हो और स्टिल उसके पास रुक रहे हो और सब्र कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि वो कभी तो थोड़ा बहुत प्यार करे, और वो थोड़ा बहुत प्यार ही इनफ है हमारे लिए, तो इट्स नॉट अ वीकनेस, इट्स नॉट अ वीकनेस, इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं उस बंदे से, जब भी आप इस इमोशनल एडिक्शन से निकल नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा यू लव हिम डीपली जस्ट लाइक आई दैट, सो इट्स नॉट अ बैड थिंग। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इन चीज़ों की यूज टू हो जाता है। हम जानबूझ के नहीं करते, बट जब कंटिन्यूसली एक रिदम से हम एक चीज़ करते जा रहे हैं तो वो हमारे लिए ना एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बन जाता है। इट बिकेम अ पैटर्न ऑफ आवर पर्सनालिटी।
जैसे मैं एक पढ़ रही थी कि ना, हाँ, कि हमारे जो लाइफ पार्टनर का रिस्पॉन्स होता है वो हमारे मूड को कंट्रोल करने लग जाता है, एक टाइम ऐसा भी आता है ज़िंदगी में, तो विच इज़ नॉट गुड, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम वो एक पैटर्न फॉलो करते करते ना हम उसके यूज्ड हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको तोड़ना कैसे है, हाउ टू ब्रेक दिस साइकिल। इट्स वेरी इजी, सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं। नंबर वन, आप जो अच्छे मोमेंट्स है ना सिर्फ उसको रोमांटिसाइज, उसी को याद करना छोड़ दें। होता ये कि जब हमें कोई हर्ट करता है ना तो हम याद करते हैं कि याद करो उसने प्यार में क्या हरकत की थी, हम गुस्से वाली क्यों याद कर रहे हैं, हम हर्ट करने वाली क्यों याद कर रहे हैं, उसने जो अच्छा किया हम वो याद करते हैं ना। इन सब को छोड़ दीजिए, इन सबको याद करना छोड़ दीजिए, हमेशा पूरी कहानी याद रखें। उसने पहले मेरे साथ ये बुरा सलूक किया, उसके बाद उसने ये अच्छा किया, ठीक है। जब आप पूरी कहानी याद रखेंगे ना तो आपको याद रहेगा कि कितना गलत हुआ है और कितना सही किया। और समटाइम्स सही किया जाता है बुरे को कवर अप करने के लिए, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, विच इज़ नॉट लव, विच इज़ नॉट लव एट ऑल। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर हम ऐसे शख्स से अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत कुछ गलत करें। इट्स लाइक प्रोटेक्शन, वी आर प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ, आर मेंटल हेल्थ, आर फिजिकल हेल्थ। स्ट्रेस हार्मोन आपका मैदा ख़राब करता है, स्ट्रेस हार्मोन आपकी स्किन ख़राब करता है, आपको मेंटली भी सिक करता है, फिजिकली भी सिक करता है। तो अगर आप ऐसे इंसान से दूर हो रहे हैं जो आपके साथ ये ट्रॉमा बॉन्डिंग में आया हुआ है, तो इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, इट्स लाइक आप अपने आप को सेव कर रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस, सही। थर्ड थिंग, यू शुड यू शुड गो फॉर अ माइंड सेट जिसमें सिर्फ आप अपनी सेल्फ केयर के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, ठीक है। अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए, इस सर्कल से निकलें और अपने बारे में सोचें, अपनी चीज़ों को रिप्लेस करें विद सेल्फ लव, सेल्फ केयर। अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, वॉक करें, राइटिंग करें, म्यूज़िक सुने, वट एवर फील्स good for you, whatever feels calm for you, do it. अगर कोई आपसे ट्रूली प्यार करता है ना तो आपको इस तरह की कंफ्यूज सिग्नल नहीं देगा। इसकी बहुत अच्छी वीडियो मैंने देखी थी एक, जिसमें एक आदमी एक औरत को कंधों से पकड़ के बहुत बुरी तरह झिंझोड़ता है, बहुत बुरी तरह झिंझोड़ता है, और फिर वो उसको अपनी गले से लगा लेता है। थोड़ी देर के बाद वो फिर औरत को फिर झिंझोड़ता है, बुरी तरह हिलाता है, उसके सारे बाल खराब कर देता है, और फिर वो उसको गले लगा लेता है। दिस इज ट्रॉमा बॉन्ड, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि एक दिन ऐसा होगा कि आप जो स्ट्रेस की आपकी क्रेविंग हो रही होती है ना क्यास के बाद आपको डोपामाइन की, वो आप क्रेविंग करना छोड़ देंगी, आपको सुकून में सुकून आने लगेगा। दिस इज़ प्योर हीलिंग, दिस इज़ हीलिंग। आप इंतज़ार नहीं करेंगी कि वो मुझे पहले मिसट्रीट करे देन वो अच्छे से ट्रीट करे। आपको वो ज़्यादा आसान लगेगा कि वो मुझे मिसट्रीट करे ही ना, मैं उसे मौका ही ना दूँ कि वो मेरे साथ कुछ गलत कर सके। आपको अपने आप में खुशी मिलेगी, टाइम लगेगा, इट्स नॉट अ फास्ट प्रोसेस। मैं अभी तक हील कर रही हूँ स्लोली, डे बाय डे, यू विल डू इट टू। अगर आपके साथ कोई ऐसा है जो सेम हीलिंग प्रोसेस से गुजर है तो उसे ज़रूर ये शेयर कीजिएगा और उसे कहिएगा मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस स्लो है, थोड़ा आहिस्ता है। कभी तुम बहुत मजबूत हो गए और तुम्हें लगेगा कि येस आई डिड अ राइट डिसीजन, और कभी तुम्हें लगेगा नहीं यार वापस जाना चाहिए था, क्या करना है अकेले रह के। अकेले रहने की जो हमें है ना ट्रॉमा है कि हम अकेले रहेंगे तो कैसे होगा मैनेज, एक टाइम आएगा कि ये सब चीज़ें ना अच्छी लगने लग जाएंगी। यू विल फाइंड योर सेल्फ, यू विल फाइंड द पर्सन इन साइड यू। ये जो हम इन चीज़ों में बंद के दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं ना, हम खुद को भूल जाते हैं। जब हम अपने लिए जीना शुरू करते हैं ना तब हमें पता चलता है कि हमें क्या चाहिए था, हम क्या करना चाहते थे और हम क्या बन गए हैं। प्लीज़ लिव फॉर योर सेल्फ और इस ट्रॉमा बॉन्ड को तोड़ दें। बाय।